एक ऐसी ध्वनि है जिसे तुम सुन नहीं सकते, लेकिन वह हर जगह है। हवा में, जो घास को झुका रही है, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी धड़कनों में, और उन पलों की खामोशी में जब तुम बस खुद से मिलते हो। कभी प्राचीन सभ्यताओं ने इसे सृष्टि की धड़कन कहा। उनके लिए यह कोई अंधविश्वास नहीं था, यह विज्ञान था। यही वह शक्ति थी जिससे वे अपने मंदिर, अपने उपकरण, अपने जीवन की रचना करते थे। लेकिन समय की नदी में कहीं इंसान ने इसे भूल दिया, या शायद किसी ने इसे भूलने पर मजबूर कर दिया। कल्पना करो कि तुम किसी प्राचीन मंदिर में हो, भोर के ठीक पहले। सूरज अभी तक अपनी किरणों से धरती को नहीं छू रहा और हवा हल्की सी सरसराहट के साथ चल रही है। पत्थर का फर्श, स्तंभ और ऊंचे गुंबद एक अजीब सी गूंज पैदा कर रहे हैं। तुम पहले उसे महसूस करते हो, फिर सुनते हो। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह गहरी स्थिर तरंग है, जैसे कोई अदृश्य ड्रम धीरे धीरे बज रहा हो। जिन लोगों ने यह मंदिर बनवाया, उन्होंने हर पत्थर, हर स्तंभ, हर अंतराल को इस तरह मापा कि ध्वनि उनके अंदर से बह सके। यह केवल ध्वनि नहीं थी, यह उपचार थी, ज्ञान का द्वार थी, चेतना को बदलने वाली तरंग थी। आज हम इसे रेजोनेंस कहते हैं। जब दो वस्तुएं एक ही तरंग पर कंपन करती हैं, तो उनकी ऊर्जा बिना किसी विरोध के बहती है। प्राचीनों के लिए यह भौतिकी से कहीं अधिक था। यह जीवन की अदृश्य शक्तियों की कुंजी थी। उन्होंने कहा था, कुछ सुर द्वार खोलते हैं, केवल भौतिक द्वार नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक द्वार, जो हमें चेतना के दूसरे आयामों तक ले जाते हैं। सोचो, यदि यह संभव है कि एक सुर कांच तोड़ सकता है, तो फिर ध्वनि और क्या कर सकती है। प्राचीन समय में ध्वनि सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, यह साधना थी। एक चिकित्सक बीमार व्यक्ति के पास जाता, कांसे या क्रिस्टल के कटोरे में पानी भरता और उसे धीरे से बजाता। पानी की सतह पर हल्की लहरें उठती, धीरे धीरे अद्भुत और दोहराते हुए पैटर्न बनाती। यही साइमैटिक्स का विज्ञान है, जिसमें ध्वनि द्वारा बनाए गए दृश्य पैटर्न को समझा जाता है। सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो यह स्पष्ट होता है कि किसी खास आवृत्ति पर कण त्रिकोण, षटभुज, सर्पिल जैसी ज्यामितीय आकृतियों में बदल जाते हैं। वही आकृतियां जो हमें बर्फ के टुकड़ों, सीपियों और आकाश गंगाओं में दिखाई देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ध्वनि ही सृष्टि की वास्तुकार है, हर रूप का अदृश्य नक्शा। लेकिन अगर सही तरंग से व्यवस्था बनती है, तो गलत तरंग से अराजकता भी। कल्पना करो, कोई ऐसी ध्वनियां फैला दे जो लोगों को बेचैन, भ्रमित या आज्ञाकारी बना दे, बिना उनके जाने। यह विज्ञान नहीं, बल्कि शक्ति का खेल है। 20वीं सदी के गुप्त सैन्य अभिलेख बताते हैं कि बहुत नीची आवृत्तियों वाली ध्वनि, जो कानों से सुनी नहीं जा सकती, लोगों की भावनाओं, निर्णयों और शरीर पर असर डाल सकती थी। कुछ तरंगें घबराहट पैदा करती, तो कुछ ऐसी शांति देती जो सोचने की क्षमता कम कर देती। प्राचीन आर्षी इन ध्वनियों को छाया तरंगें कहते थे। यह ऐसी तरंगें थीं जो मन को खोलती नहीं, बंद कर देती। आज सोचो, आधुनिक जीवन में हम लगातार मशीनों की गूंज, वाहनों की आवाज और अदृश्य डिजिटल संकेतों से घिरे रहते हैं। यह सब हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन हमारा शरीर हर क्षण महसूस करता है, और जितना हम पृथ्वी की प्राकृतिक धड़कन से दूर होते हैं, उतना ही हम बेचैन, थके और खाली महसूस करते हैं। यह एक मौन युद्ध है, एक तरफ सामंजस्य, दूसरी तरफ नियंत्रण। लेकिन वही प्राचीन सत्य भी अब तक जीवित है। तुम्हें मंदिर की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने की। कभी मशीनों की गूंज से दूर जाओ, प्रकृति में बैठो, नदी के किनारे, जंगल में या रात की गहराई में। धीरे धीरे सांस लो और अपने आसपास की लय को महसूस करो। पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की ध्वनि और तुम्हारे दिल की धड़कन, ये सभी वही मूल तरंगें हैं जिनसे तुम्हारा अस्तित्व बना है। जब तुम इनसे मिलते हो, मन साफ होने लगता है, विचार हल्के लगते हैं और तुम याद करते हो कि वास्तविकता एक गीत है। प्राचीनों का विश्वास था कि जब तुम्हारी तरंग उस चीज की तरंग से मिलती है जिसकी तुम कामना करते हो, तो वह चीज तुम्हारे पास आती है। यह जादू नहीं है, यह रेजोनेंस है। जैसे कोई सुर अपनी ताल खोज लेता है, वैसे ही जीवन तुम्हारी ओर खींचाता है। मगर इस शक्ति की साजिश भी मौजूद है। मिस्र के पिरामिडों में वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ गहरे कक्षों में ध्वनि असामान्य रूप से लंबे समय तक गूंजती है। यह कोई संयोग नहीं था। कक्षों के अनुपात
और उनके आकार वही गणितीय अनुपात हैं जो संगीत, तरंगों और सीपियों के सर्पिल में मिलते हैं। भूले शहरों में पत्थरों के स्तंभों पर उकेरी गई सर्पिल आकृतियां जब हवा से छूती तो गहरी गूंज पैदा करती। जो अज्ञानी थे उनके लिए यह बस हवा थी, पर जो जानते थे उनके लिए यह धरती की आवाज थी, उनसे उत्तर मांग रही थी। हमने सुनना छोड़ दिया, अपनी बनाई आवाजों से पृथ्वी की धड़कन को ढक दिया। इंजन, मशीनें और अंतहीन शोर। फिर भी कभी कभी वह गीत उभर आता है, तूफान से पहले की खामोशी में, किसी गीत के सुर में या किसी वाक्य में जो भीतर तक गूंज जाए। वही कंपन है, वही तरंग है, और जब तुम उसे समझते हो तो दुनिया ठोस नहीं लगती, वह जीवंत हो उठती है। आज की दुनिया में सच्ची शांति लगभग विलुप्त है। हम एक अदृश्य सागर में नहाए हुए हैं। बिजली की गूंज, इंजन की थरथराहट और वायरलेस संकेतों की नब्ज। तुम उन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा शरीर हर क्षण उन्हें महसूस करता है। हर कोशिका एक रिसीवर है, हर दिल की धड़कन, हर विचार एक आवृत्ति है। जब रिसीवर लगातार शोर से भर दिया जाता है तो वह अपनी सच्ची ट्यूनिंग खो देता है। 20वीं सदी के प्रयोगों ने साबित किया कि ध्वनि को हथियार बनाया जा सकता है। बहुत कम आवृत्तियों वाली ध्वनि असहजता, उलझन और भय पैदा कर सकती है। कुछ अन्य आवृत्तियां विचित्र, सुन्न कर देने वाली शांति देती हैं, जहां इंसान सोचता नहीं, बस मानता है। सोचो, एक कमरे में कुछ ही मिनटों में तुम्हारा मूड बदल जाए। अब कल्पना करो कि यह कमरा एक पूरा शहर हो। प्राचीनों ने तरंगों का उपयोग चेतना को जगाने के लिए किया था। आधुनिक व्यवस्था उनका उपयोग चेतना को सुलाने के लिए कर रही है। शहरों का शोर, ट्रैफिक, मशीनें, डिजिटल नोटिफिकेशन केवल शोर नहीं है, यह तुम्हारे तंत्रिका तंत्र को थका रहे हैं। तुम कभी पूरी तरह शांत नहीं हो पाते, और इसी कारण वह सूक्ष्म ध्वनि जो तुम्हें स्पष्टता दे सकती थी अब तुम्हें नहीं पहुंच रही। मीडिया, विज्ञापन, फिल्में, हर जगह ध्वनि का विज्ञान इस्तेमाल होता है। हर पृष्ठभूमि संगीत, हर संवाद की लय केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव डालने के लिए। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब तुम इसे नोटिस करना बंद कर देते हो, यह और असरदार हो जाती है। प्राचीन ग्रंथों में चेतावनी थी, गलत तरंगें इंसान को अपने असली स्वरूप से अलग कर देती हैं। यह केवल मूड नहीं बदलती, यह पहचान बदल देती है। तुम सोचते रहते हो कि तुम वही हो, लेकिन अब तुम्हारे विचारों की लय तुम्हारी नहीं रही। यही आज की मौन लड़ाई है, जमीन, धन या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि रेजोनेंस के लिए। क्योंकि तुम जिस तरंग पर कंपन कर रहे हो वही तुम्हारी वास्तविकता बना रही है। तो अब सवाल यह है कि तुम किस आवृत्ति पर कंपन कर रहे हो? क्या तुम वह गीत सुन पा रहे हो जो अदृश्य है लेकिन हर चीज में मौजूद है? क्योंकि चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बना रही है। प्रकृति में बैठो, उसकी लय को महसूस करो। पत्तों की सरसराहट, नदी की बहती धारा, रात की चुप्पी, तुम्हारी सांस, तुम्हारा दिल और तुम्हारा अस्तित्व, ये सब उसी मूल तरंग से जुड़े हैं। जब तुम इनसे जुड़ते हो, मन साफ होता है, विचार हल्के लगते हैं और जीवन का हर क्षण गीत बन जाता है। और जब तुम्हारी तरंग उस चीज से मिलती है जिसे तुम चाहते हो, तब वही चीज तुम्हारे पास आती है। यह जादू नहीं है, यह रेजोनेंस है, यह जीवन का रहस्य है। तो सुनो, ध्यान से सुनो, महसूस करो, क्योंकि तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी विचारों की लय और तुम्हारी आत्मा, ये सब तुम्हारी वास्तविकता का संगीत गा रहे हैं। और वही संगीत, चाहे अदृश्य हो, चाहे न सुना जा सके, हर क्षण तुम्हें बना रहा है और बदल रहा है।